अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो हमने आपको एवोगैड्रोस नंबर का लेक्चर दिया था उसमें हमने आपको सिंपल ये बताया था कि किसी भी सब्सटेंस के जितने भी मोल्स हों आपने उसको सिंपली 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 23 से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आ जाएंगे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। और एक बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल आपको सॉल्व भी करके बताया जिसमें कार्बन के 2.46 मोल्स थे, उसको हमने 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 23 से मल्टीप्लाई करवाया, तो जो रिज़ल्ट आया उसको हमने कहा कि कार्बन के 2.46 मोल्स में इतने पार्टिकल्स मौजूद होंगे, इतने कार्बन के एटम्स मौजूद होंगे। अब हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। एवोगैड्रोस नंबर में हमने लिखा था नंबर ऑफ़ एटम्स या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, हम उन एटम्स और मॉलिक्यूल्स को तब्दील कर रहे हैं वर्ड पार्टिकल में। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास जो कि हमने ड्राइव किया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 23। ठीक है, इस पूरे की पूरी वैल्यू को 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 23 को बार बार लिखने के बजाय मैंने इसकी एक शॉर्ट फॉर्म लिख दी है जो कि केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड है। और वो शॉर्ट फॉर्म क्या है? वो शॉर्ट फॉर्म है इसकी Na, यानी कि जहाँ भी Na लिखा हुआ होगा उसका मतलब होगा A फॉर एवोगैड्रो, N फॉर नंबर, एवोगैड्रोज नंबर। ठीक है, तो जब मैं मोल को एवोगैड्रोज नंबर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मेरे पास आ जाते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, अब थोड़ी सी याददाश्त अगर ताज़ा करें हम, तो हम सब ये बात जानते हैं कि मोल का खुद का एक फॉर्मूला है, और मोल का वो खुद का फॉर्मूला क्या है? मोल का फॉर्मूला है मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर मास। तो मैंने क्या किया, मैंने इस मोल के फॉर्मूले की जगह पर मोल का फॉर्मूला लिख दिया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू मोल यानी कि मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करने का एक शॉर्ट फॉर्मूला आ गया, और वो शॉर्ट फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। कंट्रोल एस कर दिया इसको। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या पता हमारे पास कभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दे दे। अभी तो आपको कह रहा है कि मास लीजिए और नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम करके बताएं। कभी आपको ये कहे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम आपको बता रहे हैं, आप बताइए मास कितना होगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव किया है। वो फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय Na। खैर, इसकी अब एलेबोरेशन होगी। हमारे पास पहला सवाल ये आया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 60 ग्राम्स ऑफ K2O। हम सबसे पहले यहाँ पर डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा में हमें जो दी गई है चीज़ वो क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस कितना है हमारे पास? 60 ग्राम्स। जो केमिकल कंपाउंड आपको दिया गया है उसका फॉर्मूला है K2O, और इस फॉर्मूले की मदद से आप निकालोगे इस फॉर्मूले का मॉलिक्यूलर मास K2O का। और वो आप कैसे निकालेंगे? K की वैल्यू कितनी है? K मल्टीप्लाई बाय 2 इसकी वैल्यू है, प्लस O कितना है? ऑक्सीजन 1 है, तो यानी कि O मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे हम? 1 कर देंगे, इज इक्वस टू। यहाँ पर हमारे पास K का एटॉमिक मास कितना है? 39। तो मैं क्या करूँगा? सिंपली 39 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस O यानी कि 16 मल्टीप्लाई बाय 1। क्या आंसर आएगा देखते हैं। इज इक्वस टू 39 2s आर 78 प्लस 16 1s are 16, 78 plus 16, what will be the answer? The answer will be 94, I guess. 94 AMU. आफ्टरवर्ड अब हमने क्या करना है?
अब हमें पता है सबसे पहले फॉर्मूला। हमारे फॉर्मूले के मुताबिक नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करने के लिए आपको पता होना चाहिए मास ऑफ सब्सटेंस, जो कि आपको पता है। उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए या तो मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। आपको मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है। यू हैव डिटरमाइन द वैल्यू दैट इज 94 AMU। तीसरी चीज़ क्या पता होनी चाहिए? तीसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए Na यानी कि एवोगैड्रोस नंबर आपको पता होना चाहिए। तो एवोगैड्रोस नंबर भी आपको पता है और उसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू होती है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 23। तो अब यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ? यहाँ पर मैं इस Na की वैल्यू लिखता हूँ। Na इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू? 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। ये Na की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें फॉर्मूला की ज़रूरत है। और फॉर्मूला हमारे पास क्या है? फॉर्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। सारी वैल्यूज़ हम जानते हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे सोल्यूशन। फॉर्मूले को एक बार पेस्ट करेंगे और यहाँ पर अब वैल्यू लिखेंगे। हमारे पास जो मास ऑफ सब्सटेंस था बेटा, वो मास ऑफ सब्सटेंस कितना था हमारे पास? हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस था 60। जो केमिकल कंपाउंड लिया है, उस केमिकल कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास बनता है, वो मॉलिक्यूलर मास कितना था? 94। सिमिलरली Na यानी कि एवोगैड्रोस नंबर की जब वैल्यू आपने निकाली थी, तो वो कितनी थी? वो वैल्यू थी 6.02 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 23, 10 पावर 23। जो मैंने चीज़ आपको सिखाई है, वो मैंने क्या सिखाया है? मैंने आपको ये सिखाया है कि 10 की पावर 23 को आप छोड़ देंगे, रहने देंगे। और जब आप 10 की पावर 23 को रहने देंगे तो आपके लिए ज़िंदगी थोड़ी सी हो जाएगी आसान। सॉरी, ये हो नहीं रहा है मुझसे। कंट्रोल C, कंट्रोल V, हाँ जी। तो जब आप इस पूरी वैल्यू को 10 की पावर 23 को छोड़कर इनको आप सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन किस तरह से होगा? 60 डिवाइडेड बाय 94 मल्टीप्लाई बाय 6.02। तो हमारे पास यहाँ पर इसका टोटल आंसर आएगा 3.84। और क्योंकि आपने 10 की पावर 23 को इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप सिंपली इस वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आए? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आए 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 23। ये सोल्यूशन हो गया। बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल था ये। नजर मार लें इस पे, डाटा और सोल्यूशन। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करें? कैलकुलेट द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। यानी कि यहां पर आपको डाटा दिया हुआ है, सॉरी, डाटा में आपको दिए हुए हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दिए हुए हैं? 1। और यहाँ पे कार्बन क्योंकि एटम है, तो इसका क्या होगा? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है 12। और आप जानते हैं कि Na यानी कि एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू कितनी होती है? एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 23। तमाम वैल्यूज़ आपको बिल्कुल सिंपल उन्होंने दे दी है। अब आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। जब भी हमने पहले फॉर्मूला निकाल के रखा हुआ था, हमारे पास ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इस फॉर्मूले को मैंने क्या करा? कॉपी किया और फॉर्मूले की हेडिंग में आकर मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया। और अब हमारे लिए सोल्यूशन हो जाएगा निहायत ही आसान। और वो सोल्यूशन क्या होगा देख लेते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वी नो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 1। अगर वो बोलता 6 तो हम 6 लिख देते। एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास हम जानते हैं कितना है भाई, सॉरी, एटॉमिक मास हम जानते हैं 12 है। एवोगैड्रोस नंबर कितना है? 6.02 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 23। हस्बे मामूल हमेशा की तरह मैं वही कहूँगा
कि आपने कुछ भी नहीं करना, आपने 10 की पावर 23 को आपने एज इट इज़ छोड़ देना है। यानी कि अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 1 जो कि 12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6.02, तो हमारे पास आंसर क्या है 1.99। और 10 की पावर इस वक्त भी अभी भी कहाँ मौजूद है, 10 की पावर अभी भी मौजूद है हमारे पास डिनोमिनेटर में। सही है, मैंने 12 को डिवाइड करवा दिया 6.02 से, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 1.99 अपॉन 10 पावर 23। और अब ये जो 10 की पावर डिनोमिनेटर में है, जब मैं इसको न्यूमरेटर में लेकर आऊंगा तो पहली बात ये 1.99 से हो जाएगी मल्टीप्लाई, डिवाइड में थी ऊपर लेकर आ रहा हूं तो मल्टीप्लाई होगी, और जो 10 की पावर माइनस प्लस में थी अब वो हो जाएगी माइनस में। जब कभी भी किसी भी वैल्यू को आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर आते हो तो उसकी पावर प्लस से क्या हो जाएगी माइनस, और अगर माइनस होगी तो क्या हो जाएगी प्लस, और इसका आंसर हमेशा किस में आएगा, ग्राम्स में आएगा। तो मास ऑफ पार्टिकल, कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट -23 ग्राम्स। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो इसको आपने 1 से 2 बार देखना है, फॉर्मूले को नोट करना है, तो ही आपके समझ में आएगा। और फिर भी समझ में नहीं आया तो अपने कमेंट सेक्शन में जो है रिप्लाई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।